नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी हम पटना के रालोसपा कार्यालय में मौजूद है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, जिसका विलय जेडीयू में हो गया है और रालोसपा खत्म हो चुकी है। अब जेडीयू में समापन हो चुका है रालोसपा का। यही वो रालोसपा कार्यालय है जहां उपेंद्र कुशवाहा बैठा करते थे, यहां आया करते थे। पार्टी कैसे मजबूत होगी, रणनीतियां तैयार हुआ करती थी। पर अब ये कार्यालय जो है वो सूना पड़ा है और ये आसियाना जो रालोसपा का है अब जेडीयू में तब्दील हो गया है। अब जेडीयू जो है रालोसपा के कार्यकर्ताओं का आशियाना होगी। यहाँ पर पार्टी के जो नेता हैं वो बैठा करते थे और आप देख सकते हैं तमाम चेयर जो हैं खाली है, क्योंकि ये तमाम जो नेता हैं अब जेडीयू कार्यालय में आपको दिखाई देंगे। हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बैठकर उपेंद्र कुशवाहा अपने नेताओं से बात करते थे। ये वो चेंबर है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष रालोसपा के बैठा करते थे, पर अब ये भी चेयर खाली है। देखने वाली बात ये होगी कि रालोसपा का विलय जो जेडीयू में हुआ है तो फिर कौन सा चेयर कौन से नेताओं को मिलता है रालोसपा के, ये भी एक अहम मुद्दा होगा, उस पर भी विचार विमर्श जरूर होंगे। ये चेंबर जो है आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा का है। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा खुद बैठा करते थे और अब शायद उपेंद्र कुशवाहा इस चेंबर में ना बैठे, क्योंकि अब जेडीयू में उनका आशियाना होगा, जेडीयू में कार्यालय में वो बैठा करेंगे। खैर, तस्वीरें देखिए, ये लॉक है और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बैठा करते थे। लाइट ऑफ कर दिया गया है, तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और जेडीयू में रालोसपा का विलय कई सवाल भी खड़े कर रहा है। विपक्षी खेमा जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो चेयर है जिस पर उपेंद्र कुशवाहा बैठा करते थे और यहाँ पर जो सामने चेयर लगा है पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श किया करते थे कि कैसे पार्टी मजबूत होगी, कैसे आगे की रणनीति तैयार करनी है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ करता था। ये एक सेपरेट रूम था उपेंद्र कुशवाहा का, जहाँ पर वो पार्टी के जो बड़े नेता हैं रालोसपा के, उनसे बैठकर सेपरेट में जो पार्टी के जो मुख्य बातें होती हैं वो किया करते थे। और अब यह सूना पड़ा है। ये हम रालोसपा के प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो ये चेंबर है ये भी खाली है। अब दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर उपेंद्र कुशवाहा बैठकर पत्रकारों को संबोधित किया करते थे और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा करते थे। कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं चाचा? महुआ शेखपुरा जिला। अच्छा, रालोसपा का तो जेडीयू में विलय हो गया है, अब तो आप लोगों को जेडीयू कार्यालय में ही रहना बैठना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। आज के तत्काल हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, हाँ। इसीलिए यहाँ पर हैं। अभी वहाँ नेता वहाँ हैं। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं? तो भावुक हो गए होंगे आप लोग? सन्नाटा देखा जा रहा और क्या देखा जाएगा, इसमें कोई नहीं है। हाँ। सब लोग वहाँ पर हैं। हाँ। अब अब यहाँ यहाँ आना जाना भी नहीं अब होगा। वहाँ से वो लोग निकलेंगे, हम लोग बस धरेंगे, शेखपुरा चले जाएंगे। अच्छा, अब तो पार्टी कार्यालय जो ये है यहाँ तो आना जाना भी नहीं होगा आप किसी लोगों को नहीं आना होगा, तो पार्टी वो हो गया। यहाँ कहाँ से आ सकते हैं हम लोग? हाँ। अब तो मानो कोई चले गए जहाँ, तो अब तो वहीं अब तो जाना होगा। हाँ। कैसे देख रहे हैं? सब सुना पड़ा है। हाँ, सुना पड़ा है। हाँ। हाँ। विलय होना कितना उचित समझ रहे हैं? पार्टी का, रालोसपा का जेडीयू में सम्मिलित हो जाना, विलय हो जाना, कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं भैया? शेखपुरा से। शेखपुरा से जी। अब तो ये जेडीयू जो आप लोगों का रालोसपा कार्यालय है, ये तो आसियाना उजड़ गया, अब तो जेडीयू कार्यालय होगा। जी जी, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। यहाँ से आज भर बैठे हुए हैं, आज कल के बाद तो उस ऑफिस में भी जाना होगा, कोई भी काम रहेगा। आज के ये लम्हे कैसे देख रहे हैं? कैसे, क्या सोच रहे हैं बैठे हैं? क्या सोच रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। अंदर जाने के लिए हम लोग को नहीं मिला, फिर सोचे कि धूप में क्या रहेंगे, इधर में आकर करके पार्टी ऑफिस में आराम कर रहे हैं। उधर से निकलेंगे, सब कार्यकर्ता सब फिर मिलेंगे। जितना सम्मान रालोसपा में मिलता था, क्या जेडीयू में मिलेगा आप लोगों को? देखिए, आगे तो मिलना तो चाहिए और ज़रूर मिलेगा। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अब जो रालोसपा का कार्यालय जो है ये बंद होने जाएगा और ऐसे में जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, ये वो कक्ष है जहाँ पर प्रेस वार्ता उपेंद्र कुशवाहा किया करते थे। ये अभी ताला बंद है, यानी लॉक कर दिया गया है, खुला है। माफ़ी चाहेंगे, खुला है, लॉक जो है ये लगा नहीं है। तो हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखा पाएंगे। आपने ये साफ देख सकते हैं, प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा बैठकर पत्रकारों को संबोधित किया करते थे और यहीं से निशाना साधा करते थे सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी, और कहा करते थे
कि रोजगार, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो रालोसपा जो है उठाती रहेगी और ये तमाम मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछती रहेगी कि आखिर युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, शिक्षा कब दुरुस्त होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में कब दुरुस्त होगी। तमाम चीजों को लेकर सरकार पर निशाना साधा करते थे, पर अब ये आसियाना जो है वो उजड़ गया है और तमाम जो रालोसपा के कार्यकर्ता हैं अब जेडीयू कार्यालय में मिलेंगे, क्योंकि रालोसपा का विलय अब जेडीयू में हो गया है। यानी रालोसपा जो पार्टी है वो खत्म हो चुकी है। अब जेडीयू का ही जो लोगो है वो कार्यकर्ता जो है उस लोगों को बुलंद करेंगे, उस पार्टी की आवाज को बुलंद करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रालोसपा का ये प्रदेश कार्यालय अब यहां कोई दिखाई नहीं देगा और कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का झंडा भी अब आपको दिखाई नहीं देगा। सड़कों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिखाई देंगे। ये तमाम चीजें जो हैं हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय पूरा सुना पड़ा है। कुछ कार्यकर्ता थे, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा, स्पष्ट कर दिया कि आखिरी लम्हे पार्टी कार्यालय में आकर बिता रहे हैं। अब आसियाना जो है वो जेडीयू कार्यालय होगा। देखने वाली बात यह है कि जो रालोसपा के कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू में जब जाएंगे तो क्या इसी जिस तरीके से सम्मान, आदर और जिस तरीके से वो रालोसपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचते थे, जो उपेंद्र कुशवाहा से डायरेक्ट रूबरू हुआ करते थे और विचार विमर्श किया करते थे, पार्टी की रणनीतियों पर विचार विमर्श हुआ करते थे, क्या जेडीयू में भी इसी तरीके का दृश्य जो है वो देखने के लिए मिलेगा? खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। सहयोगी शिवम के साथ में वसीम खान, लाइव सिटीज पटना।